सो गाइस, इज इट मी या फिर आपको भी जो है दी मार्वल स्टूडियोज का ये दी मार्वल्स का ट्रेलर 2 देख के कहीं ना कहीं जो है वो ओल्ड या फिर क्लासिक मार्वल फील आई? मुझे तो यार पहला ही शॉट देख के ऐसा कुछ फील हुआ कि कहीं ना कहीं मार्वल स्टूडियोज अपने एलिमेंट पे बैक आ चुका है। क्योंकि अगर मैं बात करूं इस ट्रेलर की, जिसका हम ब्रेकडाउन तो करने वाले हैं, लेकिन एक छोटा सा रिव्यू अगर मैं बताऊं कि इन वन वर्ड दिस ट्रेलर इज अ रोलर कोस्टर, और मुझे लगता है कि वैसी ही मूवी भी होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे हमें मूवी की स्टार्ट ही यहाँ पे स्पेस से देखने को मिलती है, डिफरेंट प्लैनेट्स पे जहाँ कैरल डेनवर्स घूम रही है, वहां से अचानक उनसे यहाँ पे कांटेक्ट करते हैं निक फ्यूरी, और निक फ्यूरी के पास उनका अभी भी जो है वो पेजर है जो हमें कैप्टन मार्वल और एंड गेम मूवी में दिखा था। दोनों ही मूवीज में जब हमें नजर आया था तो वो कम्युनिकेशन के लिए यूज किया गया था। तो अभी यहाँ पे निक फ्यूरी ने क्या यहाँ पे किस चीज के लिए इससे ये पेजर जो है अपने पास सेव करके रखा है? क्या वो इसी से कंटिन्यूअसली कांटेक्ट कर रहे हैं? हालांकि हमें पता है कि एक अलग तरीका का कम्युनिकेशन इन दोनों ने आपस में बीच में डेवलप किया है एंड गेम के बाद से, जो कि हमें इस ट्रेलर में भी नजर आता है। मेन ब्लॉकबस्टर तब आता है जब यहाँ पे हमें मिस मार्वल की बैंगल का दूसरा पीस यहाँ पे क्री की नई लीडर डार बैन के पास देखने को मिलता है, जो कि एक वर्म होल क्रिएट करती है। और यहाँ पे कैप्टन मार्वल को क्योंकि अपनी पावर जो है स्पेस टाइम कंटिन्यूम के टेसरैक्ट वाली चीज से मिली थी, जो कि अगेन एक वर्म होल टाइप के चीज को खोलने के लिए काम आता है। और दूसरी साइड से जो एक्सपेरिमेंटेशंस यहाँ पे जो है उस वर्म होल के साथ कर रही होती है सेबर से जुड़ी हुई यहाँ पे मोनिका रैम्बो, तो इनकी पावर्स किस तरीके से उस मेयर बैंगल के थ्रू यहाँ पे एंटैंगल बेसिकली कहूं तो यहाँ पे ट्रेलर में भी मोनिका रैम्बो कहती है कि वो यहाँ पे लाइट को देख सकती है, यानी कि स्पेक्ट्रम पावर्स है उनके पास। यहाँ पे कैप्टन मार्वल जो है लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है, जो कि उनकी कॉमिक्स का मेन सोर्स है, कि उनका मेन फीचर है उनकी पावर्स का। और दूसरा ये कि यहाँ पे मैटर मैनिपुलेशन, मैटर को क्रिएट कर सकती है, उस लाइट को यहाँ पे चैनलाइज करके मैटर क्रिएशन या फिर मैटर मैनिपुलेशन कर सकती है कमाला खान अपनी बैंगल की मदद। यहाँ पे कमाला खान के ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट होने वाला है। वो एक सेकंड लीड की तरह यहाँ पे कैरल डेनवर्स के बाद इस मूवी में हमें दिखने वाली है। जिस तरीके की उनकी केमिस्ट्री दोनों ही कैरेक्टर्स के साथ, मोनिका के साथ या फिर कैरल डेनवर्स के साथ है, इवन की फ्यूरी के साथ भी उनके मुझे लगता है कि अच्छे रिलेशन होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेलर में एक शॉट ऐसा आता है जब यहाँ पे घर पे अपनी पावर्स को एक्सप्लेन कर रही होती है, उनके पास सेल्फ सिमिक मटेरियल होता है, एक कंप्यूटर होता है बेसिकली मैं कह सकता हूँ, जो यहाँ पे फ्यूरी के पास हमें सीक्रेट इन्वेजन में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे वो ग्राविक और स्क्रल्स के इस इन्वेजन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, फिर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल ये सारे कैरेक्टर्स जो है फ्यूरी और कमाला खान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने वाले हैं। और अगर बेन डार की बात की जाए कि वो ये सारी चीज़ें क्यों कर रही है, यहाँ पे हमें ट्रेलर में एक स्ट्रेंज डायलॉग सुनने को मिलता है, जो कि हमें एवेंजर्स एंड गेम से बिल्कुल स्कारलेट विच के डायलॉग की याद दिलाता है, जो उन्होंने यहाँ पे फाइनल बैटल में थैनोस से कहा होता है कि दैट यू टुक एवरीथिंग फॉर मी। तो बेसिकली यहाँ पे क्री प्लैनेट पे हुआ क्या, क्योंकि रोनिन भी उसी प्लैनेट से बिलोंग करते हैं और पुनिशर्स के जितने भी यहाँ पे स्पीशीज है वो वहीं से बिलोंग करती है। तो बेसिकली यहाँ पे दी मार्वल्स के रिगार्डिंग जो लीक यहाँ पे हमारे सामने आया था कि बेसिकली कैप्टन मार्वल ने जो है क्री प्लैनेट पे या फिर हाला प्लैनेट पे वापस जाकर जो है वहां पर सुप्रीम इंटेलिजेंस को और वहां पे जो लोग रिजीम चला रहे थे उस अथॉरिटी को बिल्कुल जो है धराशायी कर दिया था। और अब उस अथॉरिटी के खत्म होने के बाद एक नई रिजीम ने जन्म लिया है, जिसकी लीडर यहाँ पे बेंडार को चुना गया है। अब देखो, बेंडार का मकसद यही नहीं कि वो कैप्टन मार्वल को बर्बाद करना चाहती है, बल्कि हाला प्लैनेट या फिर जो उनकी पहला दबदबा या फिर डोमिनेंस हुआ करता था क्री यहाँ पे फोर्सेस का, तो वो जो कम हुआ है उस डोमिनेंस को वापस लाने के लिए कहीं ना कहीं वो उस बैंगल का यूज जो है डिफरेंट वर्म होल्स क्रिएट करके या फिर जो है डिफरेंट स्पेस टाइम कंटिन्यूम में मैनिपुलेशन करके मैटर के ऊपर या फिर जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड पे जो है कंट्रोल लाना चाहती है। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व भी करोगे कि यहाँ पे हाला प्लैनेट पे हमें एक पोर्टल जो है ओपन होता हुआ एक हेक्सागोनल शेप में दिखाई भी देता है। और साथ ही में जब यहाँ पे क्या मोनिका रैम्बो टेस्ट कर रही होती है उस वर्म होल को जो कि स्पेस में क्रिएट हुआ होता है, उसके पीछे आप एक और वर्म होल थोड़ा बहुत देख सकते हो, जंप पॉइंट देख सकते हो, जो कि बेसिकली मुझे लगता है कि यहाँ पे उसी बैंगल की वजह से क्रिएट हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे इन तीनों की पावर आपस में एंटैंगल हुई है। अब या तो मल्टीवर्स जिस तरीके से ब्रेक हुई है ये, या तो ये वो वर्म होल हो सकता है जो कि हमें मोनिका रैम्बो के सामने नजर आता है, यानी कि इंकर्जन्स के इवेंट्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर इनकी पावर सही तरीके से काम करना स्टार्ट की जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि एक साथ जब हमें पिछले ट्रेलर में भी फाइट करते हुए नजर आए थे और इस ट्रेलर में भी नजर आते हैं, तब इनके स्वैपिंग जो है यानी कि इनकी जगह अदला बदली नहीं होती है, तभी होता है जब ये दोनों अलग अलग होते हैं और अपनी पावर्स का यूज करते हैं, तभी जो है आपस में एक दूसरे से इनकी सिचुएशन या फिर लोकेशन जो है स्विच हो जाती है। तो बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये है कि जब ये पावर्स जो है सही तरीके से एक साथ यूज करना सीखेंगे और जब यहाँ पे मिस मार्वल को अपनी दूसरी बैंगल भी बेंडार को हराने के बाद शायद से वापस मिल जाएगी, या अगर नहीं भी मिली या अगर ये बैंगल्स डिस्ट्रॉय भी हुई, तो हमें यहाँ पे जो है म्यूटेंट वर्जन ऑफ कमाला खान जो है राइज अप होता हुआ इस मूवी में दिखाई दे सकता है और अपनी तीनों ही ये जो है पावर्स यूज करके, यानी कि एक के पास
लाइट को एब्जॉर्ब करने की ताकत है, दूसरा मैटर को या फिर स्पेस टाइम कंटिन्यूम को मैनिपुलेट करने की पावर है, और तीसरा यहाँ पे फोटोन को जो है यहाँ पे लाइट को सी करने की या फिर उसे डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स में डिवाइड करने की पावर जो है कहीं ना कहीं ये स्पेस टाइम कंटिन्यूम को, उन वर्म होल्स को शायद से क्लोज करने की या फिर ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं कि इवन जो पोर्टल्स जहां पे इनकर्जन्स की वजह से, यानी कि दो अर्थ जो टकराने वाले होते हैं या फिर दो जो टाइमलाइंस टकराने वाले होते हैं, ये इनकर्जन्स को कुछ टाइम के लिए यहां पे प्रिवेंट कर सकते हैं इन पावर्स की मदद से। देखो कैप्टन मार्वल ने ये बात भी कही कि बेंडार जो है जिन प्लैनेट्स को वो होम कंसिडर करते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रही है। तो यहां पे किस होम की वो बात करी, क्या वो अर्थ की बात करी या फिर किसी दूसरी प्लैनेट की भी बात कर रही है जिसके साथ कैप्टन मार्वल का यहाँ पे एक क्लोज रिलेशन है। और वेल हमें एक प्लैनेट ऐसा भी दिखा है इस ट्रेलर में जहाँ पे कैप्टन मार्वल हमें जो है एक डांसिंग, एक अजीबोगरीब यहाँ पे फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तरह ड्रेस्ड अप नजर आती हैं, और पॉसिबली वहाँ के प्रिंस से इनका शायद जो है कुछ ना कुछ रोमांटिक लफड़ा चलने वाला है, यानी कि इन्होंने अपनी पर्सनल कैरेक्टर डेवलपमेंट को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है मूवी। लेकिन जोक्स अपार्ट यहाँ पे कोई ऐसा प्लैनेट भी है कैप्टन मार्वल के पास जो कि वो स्क्रल्स को एज अ होम देने का भी प्लान कर रही थी और जिसकी वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। लेकिन अब ऐसा ना हो, बेंडार वो नहीं चाहती है, एक तो वो उस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहती है और दूसरा वो प्लैनेट जिसके ऊपर अपनी एक अलग पर्सनल लाइफ जो है बसाने की कोशिश कर रही है। कैरल डेनवर्स यानी कि वहां के प्रिंस से वो शादी करने की कोशिश कर रही है तो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है, और अर्थ यहाँ पे जिस मेन प्लैनेट से ये बिलोंग करती है उसको तो डिस्ट्रॉय करने का खतरा है। ये तो ऑलमोस्ट 3 प्लैनेट्स को खतरा है इस मूवी में यहाँ पे बेंडार के कैरेक्टर से और क्री फोर्सेस के नए कैरेक्टर से जो ये नई रिजीम उनके सामने आई है। हमें एक और सीन दिखाया जाता है जो कि 2 अलग अलग सेपरेट सीन है। पहला जो हमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यहाँ पे नो वे होम में देखने को मिला था, वहां पे हमें शिप जो है क्रैश करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि पॉसिबली हमें बता रहा है कि बेंडार यहाँ पे भी अटैक करने वाली है। और साथ ही में कमाला खान के पीछे यहाँ पे हमें कुछ डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है, शिप की डिसइंटीग्रेशन देखने को मिल रही है, और वहां पे एक स्क्रल जो है ब्लरी साइन में हमें यहाँ पे भागता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इस बात को कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे सीक्रेट इन्वेजन का डायरेक्ट यहाँ पे सीक्वल तो है ही है द मार्वल्स, लेकिन यहाँ पे स्क्रल्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है और उनको रिलोकेट करने की भी कोशिश यहाँ पे की जाने वाली है जितने भी स्क्रल्स अभी निक फ्यूरी या फिर कैप्टन मार्वल की साइड पे। हाँ, इस ट्रेलर में हमें तीनों ही अपनी प्राइम फॉर्म से मुझे लगता है कि नजर आती हुई, ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है। जैसे हमें बाइनरी फॉर्म देखने को मिली थी कैप्टन मार्वल की उनकी अपनी सोलो मूवी में, वैसे ही यहाँ पे फोटोन की एक प्राइमरी फॉर्म जो है बनते हुए हमें दिखाई दी थी, या फिर एक खतरनाक फुल एनर्जेटिक फॉर्म अपनी फुल पीक फॉर्म में दिखाई दी थी। वैसे ही मुझे लगता है कि यहाँ पे मिस मार्वल की भी ट्रू पावर अनलॉक होना अभी बाकी है और उसका भी एक प्राइम और पीक एग्जाम्पल किस तरीके से वो अपनी पीक फॉर्म इस मूवी में अचीव करेगी, और पॉसिबली यहाँ पे उनकी अपनी म्यूटेंट पावर जहाँ पे वो बेंगल पे डिपेंडेंट ना हो वो भी वो जो है शायद इस मूवी से अनलॉक कर सकती है। हायर, फर्दर और फास्टर का डायलॉग जो हमें पिछली मूवी में देखने को मिला था वो इस मूवी में भी हमें बैटल करते टाइम ये तीनों ही यहाँ पे जो है दिखाई देते हैं। और एज लॉन्ग एज दे वांट कि वो टीम की तरह काम नहीं करना चाहते हैं या फिर टीम के तौर पे इनके बहुत सारे डिसएग्रीमेंट से आपस में कैरेक्टर उनकी केमिस्ट्री मैच नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी केमिस्ट्री ऐसी है कि जो कि स्क्रीन पे देखने लायक है। और जितने भी लोग यहाँ पे इसे बिना देखे या फिर बिना वजह का हेट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उनका आखिरकार पॉइंट क्या है। मैं तो यही दुआ करता हूं कि जो इस मूवी को बिना वजह हेट कर रहे हैं उनको जो है घूस द कैट अपने टेंटिकल्स खोल के अपने अंदर जो है पॉकेट डायमेंशन में समा जाए, जैसा कि वह यहाँ पे मिस मार्वल के सामने कर रही है। ये मूवी एवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी के रिगार्डिंग भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अर्लियर में जो हमारे सामने रिपोर्ट सामने आई थी कि वहां पे भी हमें इंकर्जन्स के एंगल्स, वर्म होल्स के एंगल्स, यहाँ पे टाइम और स्पेस टाइम कंटिन्यूम और मल्टीवर्स से बहुत सारी चीजें जो है कनेक्ट होती हुई नजर आएंगी। उसका एक मेन हिस्सा यहाँ पे दी मार्वल्स मूवी से भी यहाँ पे हमें दिखाया जाने वाला है और उसमें कहीं ना कहीं मिस मार्वल की ये दोनों बैंगल्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करने वाली है। मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं जिस रियूनियन के लिए हूँ वो है यहाँ पे मोनिका रैम्बो और गाया का रियूनियन, क्योंकि जब ये दोनों छोटे थे कैप्टन मार्वल के एंड में हमने इन दोनों को यहाँ पे इंटरेक्ट करते हुए देखा था, और कहीं ना कहीं अगर गाया यहाँ पे थी और उनको यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, उनका कैमियो यहाँ पे एमिलिया क्लार्क का अगर होने वाला तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। और मैं इंटरेस्टेड हूँ कि ये दोनों अपनी मैच्योर कन्वर्सेशन फर्स्ट टाइम जो इतने टाइम बाद मिलेंगे तो कैसे करेंगे। सो उस चीज के लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी गाइस आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, क्या आपकी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी, क्या आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन इस मूवी से है, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना थॉट जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑलवेज से बी मार्वलस।